नमस्कार साथियों, मैं हूं मुस्ताफा। आपके साथ आज के इस एपिसोड में बात करेंगे सोरायसिस के बारे में। सोरायसिस एक त्वचा रोग है जिसमें त्वचा की कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं और त्वचा पर लालिमा पपड़ी और जलन जैसी समस्याएं पैदा करती हैं। सोरायसिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसका मतलब है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अब सोरायसिस से पीड़ित लोगों की त्वचा पर मोटे लाल और पपड़ीदार पैच बन जाते हैं। ये पैच आमतौर पर कोहनी, घुटनों, पीठ, चेहरे, हथेलियों, पैरों और खोपड़ी पर होते हैं। जब भी सोराइसिस किसी को होता है, तो यह 3 से 4 हफ्तों में होती है, जिसके होने से त्वचा की सतह पर मृत त्वचा कोशिकाएं जामा हो जाती हैं, जिससे पपड़ी का संग्रह बन जाता है। सोराइसिस उन लोगों में अधिक गंभीर हो सकती है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर के साथ उनमें एचआईवी से भी पीड़ित लोग शामिल हों। सोराइसिस अधिकतर धीरे धीरे होने वाला रोग है, जिसमें त्वचा खुजलीदार, सूखा और चांदी जैसी परतदार त्वचा और रंग में गुलाबी लाल जो ऊपर की ओर उठा हुआ और मोटा हो सकता है। साथियों, सोराइसिस होने पर नाखूनों में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिसमें मोटे नाखून, पीले भूरे नाखून, नाखून में गड्ढे और नाखून का नीचे की त्वचा से ऊपर उठना शामिल हो सकता है। साथ ही सिर पर गंभीर रूसी भी हो सकती है। साथियों, समस्या है तो समाधान भी है। हम आपको बताएंगे होम्योपैथी की कुछ कारगर दवाएं जो आपकी इस सोराइसिस को जड़ से समाप्त कर देगी। साथियों, इलाज शुरू करने के पहले सल्फर एक एम की 2 बूंद एक खुराक लेकर 10 दिनों के छोड़ देनी चाहिए, जिससे 10 दिनों में रोग लक्षण खुलकर सामने आ जाएंगी। तब रोग लक्षण के अनुसार इलाज शुरू करनी चाहिए। साथियों, एक स्थिति आती है जिसमें रोगी के सोराइसिस के कारण त्वचा मोटी हो जाए और रोगी के शरीर की ऊपरी त्वचा सूख जाती हो तथा उस पर से पपड़ी उतरने लगती हो। दड़ और शरीर के बाहरी अंगों तथा तलुओं में गोलाकार रूप में पपड़ियां उतरने लगती हो। साथ ही छाती पर फूंसियां तथा शरीर के कई अंगों में धब्बे से पड़ जाते हो तथा शरीर के कई अंगों में खुजली होती हो और बहुत अधिक पसीना निकलता हो। इस प्रकार के लक्षणों में रोगी के सोरायसिस को ठीक करने के लिए हाइड्रोकोटाइल 6 शक्ति में 2 बूंद दिन में 3 बार देने से रोग ठीक होता है। साथियों, एक स्थिति आती है जिसमें रोगी के सोरायसिस के कारण त्वचा बिल्कुल सूख जाती हो और उसके ऊपर झुर्रियां सी पड़ जाती हो। रोगी को बहुत तेज खुजली होती हो, जो रोगी के कपड़े उतारते समय बहुत ज्यादा होती हो। साथ ही स्त्रियों को होने वाले मुहांसे और फूंसियां जो मासिक स्राव के दौरान और बढ़ जाती हो तथा रोगी के बाहों और घुटनों के अंदर के जोड़ों पर दरार सी पड़ गई हो, या त्वचा का कैंसर जिसमें लक्षण पूरी तरह से सामने आए बिना ही अचानक गंभीर अवस्था में हो गई हो और रोगी के त्वचा के नीचे बहुत सारी मात्रा में छोटी छोटी सी गांठें निकल आई हो। तो इस तरह के लक्षणों में रोगी को काली आर्सेनिक 200 शक्ति में 2 बूंद दिन में 3 बार देना बहुत की लाभकारी सिद्ध होती है। साथियों, अगली मेडिसिन है सोरिनम। सोरिनम मेडिसिन खाज या खुजली के रस से बनाई जाती है। ये एक गंभीर क्रिया करने वाली उत्तम एंटीसोरिक मेडिसिन है। सोरिनम मेडिसिन का सल्फर मेडिसिन से कुछ गुण मिलती जुलती है। जब किसी पुराना रोग किसी सुनिश्चित औषधि से ठीक नहीं होता है या सल्फर के उपयोग करने पर भी रोग ठीक नहीं होता है, तो सोरिनम मेडिसिन का उपयोग करने से रोग निश्चित ही ठीक हो जाता है। ऐसा रोगी जो बहुत अधिक मैला रहता है, सफाई की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता है, उसके हाथ पैर और शरीर के त्वचा पर मैल जमा रहता है, देखने से मालूम होता है कि उसकी त्वचा मैली पड़ी हुई है। रोगी को देखने से घृणा होती है। रोगी अपने शरीर को धोने से डरता है। रोगी का चर्म रोग धोने से और बिछौने के गर्मी से बराच जाती है। गर्म कपड़े पहनने से खाज में अधिक खुजली होती है। जब रोगी खुजलाता है तो खून निकल आता है, लेकिन खुजलाहट नहीं मिटती। नहाने पर भी शरीर से बदबू आती है। सारे शरीर में दर्द होता रहता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए सोरिनम मेडिसिन का उपयोग लाभदायक है। जब रोगी को ठंडी हवा या मौसम के परिवर्तन होने पर अधिक परेशानी होती है, सख्त गर्मी के मौसम में भी सिर को गर्म से कपड़े से ढककर रखना पसंद करता है, बाल कटवाने से परेशानी अधिक होती है, आंधी के आने पर या बिजली की करक से रोगी को बड़ी बेचैनी महसूस होती है, खुश्क छिलकेदार फुंसियां हर जाड़े के मौसम में निकल आती हैं और गर्मी के मौसम में गायब हो जाती है।
खाज या अन्य किसी प्रकार के चर्म रोग के लक्षण गायब हो जाने पर कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, और इस प्रकार के चर्म रोग को ठीक करने के लिए सल्फर मेडिसिन से लाभ न मिले तो सोरिनम मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए, जिससे रोग ठीक हो जाएगा। ऐसी रोगी जो किसी भी विषय में बहुत अधिक चिंता करता है, बहुत ही उदास रहता है, आत्महत्या की चिंता करता है, ख्याल करता है कि मेरी मुक्ति नहीं होगी, रोगी दूर नहीं होगा, इस प्रकार के मानसिक लक्षण के साथ किसी चर्म रोग से पीड़ित रोगी के रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए सोरिनम मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। इसकी 200 शक्ति 2 बूंद दिन में 2 बार देने से मानसिक और चर्म रोग ठीक होता है। साथियों, अगली मेडिसिन है पेट्रोलियम। इस मेडिसिन की महत्वपूर्ण क्रिया त्वचा पर होती है, जिसके कारण अकौता, त्वचा का फटना और विशेष करके एक्जिमा और छोटी छोटी झुंड में फुंसी होता हो, और रात के समय में शरीर के कई अंगों में खुजली होता हो, शरीर के कई अंगों में ठंड के कारण उत्पन्न घाव और उसमें जलन होता हो, ठंड के मौसम में उंगलियों का चटकना और उन पर बेवाई रोग होना तथा उसमें दर्द होना, त्वचा पर दरार युक्त घाव हो और ठंड के समय में इस प्रकार के लक्षणों में विरिधि हो, तथा मलद्वार और अंडकोश में एक्जिमा हो जाता हो, तथा रोगी के हाथ एक्जिमा के विकार से फट जाती हो और उनसे खून बहता है, तथा ठंड के समय में इन रोगों में वृद्धि हो जाती हो, तो रोगी की इस प्रकार लक्षण में पेट्रोलियम की 200 शक्ति 2 बूंद दिन में 2 बार लेने से बहुत ही असरदार साबित हुई है। साथियों, ये सभी होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही असरदार हैं सोराइसिस के लिए, लेकिन रोग लक्षण के हिसाब से दवाओं का चयन न हो तो बीमारी ज्यों का त्यों बनी रहती है। इसलिए कोशिश करें कि किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलकर कंसल्ट करें। हमसे इलाज कराने के लिए हमें healthcarehomo26@gmail.com पर ईमेल करें या किसी सवाल के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।